सपना सप्पू हो सकता है इस नाम से आप वाकिफ न हो, लेकिन अगर आप 90 के जमाने के सिनेमा प्रेमी हैं तो आपने इन्हें किसी न किसी बी ग्रेड फिल्म में जरूर देखा होगा। आमतौर पर इन सिनेमा घरों में फिल्में देखने समाज के निचले तबके के लोग ही जाया करते थे और इन्हीं लोगों की सबसे फेवरेट एक्ट्रेस थी सपना सप्पू। सपना का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। माता पिता ने इनका नाम रखा था जरीन शेख। यूँ तो सपना ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन फिल्मों में काम करेंगी, लेकिन बचपन से ही इन्हें डांसिंग का बड़ा शौक था। उस वक्त जब ये 11वीं क्लास में थी, दरअसल उस साल स्कूल में हो रहे एक नाटक में जरीना ने हिस्सा लिया था। वो नाटक देखने मुंबई से कुछ लोग आए थे और वे लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। उन लोगों को नाटक में जरीना की एक्टिंग बहुत पसंद आई। उन्होंने जरीना की खूब तारीफ की। जाते वक्त वो लोग जरीना को अपना कार्ड देकर गए और बोले कि जैसे ही मौका मिले तो मुंबई आ जाओ। बस फिर क्या था, जरीना पहुंच गई माया नगरी मुंबई में। जिस वक्त जरीना अपने घर से मुंबई के लिए चली थी, उस वक्त उनके पास महज 500 रुपए ही थे। जरीना जब मुंबई आई तो उन लोगों ने तो इन्हें कोई काम नहीं दिया जिन्होंने इन्हें एक्ट्रेस बनने का ख्वाब दिखाया था। लेकिन मुंबई के इस पहले दौरे के बाद उनमें अंदर से काफी हिम्मत आ गई थी। उस वक्त ये महज 15 साल की रही होंगी, मगर इन्होंने फैसला कर लिया था कि अब तो ये फिल्मी दुनिया में ही अपना भविष्य तलाशेंगी। इस बीच एक दिन ये मुंबई के किसी टीवी शो में एंकर के लिए ऑडिशन देने गई थी। उस ऑडिशन में ये तो पास नहीं हो पाई, लेकिन वहां से निकलते वक्त इनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो भारत में पल्प सिनेमा का बादशाह माना जाता है। जी हाँ, वो शख्स था कांति शाह, जो बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्मों के नामी डायरेक्टर थे। इत्तेफाक से जरीना जिस जगह इंटरव्यू देने गई थी, वहीं पर कांति शाह का ऑफिस भी था। अपने ऑफिस के बाहर ही कांति शाह ने जरीना को पहली दफा देखा। फिर जब उन्हें पता चला कि जरीना नाम की लड़की एक्ट्रेस बनना चाहती है, तो उन्होंने जरीना से बात की और अपनी फिल्म गुंडा में उन्हें कास्ट करने का वादा किया। ये वो वक्त था जब कांति शाह की फिल्म लोहा रिलीज हुई थी। जरीना को कांति शाह का ऑफर पसंद आया और उन्होंने गुंडा फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। कांति शाह और जरीना के बीच बढ़िया दोस्ती भी हो गई। कांति शाह ने ही जरीना का नाम बदलकर उन्हें नया नाम सपना दिया। गुंडा फिल्म के क्रेडिट्स में इन्हें सपना नाम ही दिया गया। कांति शाह ने उसके बाद सपना को अपनी लगभग हर फिल्म में कास्ट किया। हालांकि ये बात भी सच है कि कांति शाह की हीरोइन बनने का सपना के करियर पर एक निगेटिव प्रभाव भी पड़ा। वो कभी भी मेनस्ट्रीम सिनेमा का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कांति शाह के फिल्मों में सपना पल्प सिनेमा की बड़ी एक्ट्रेस बन गई। 2000 के दशक के शुरुआती सालों में ऐसा शायद ही कोई साल होगा जब सपना की 5 से 7 फिल्में न रिलीज होती हो। सपना ने केवल हिंदी पल्प सिनेमा में ही नहीं, गुजराती और भोजपुरी पल्प सिनेमा में भी काम किया है। अपने अब तक के करियर में सपना ने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। जैसे जैसे भारत में पल्प सिनेमा का डाउनफॉल आया, वैसे वैसे सपना का करियर भी खात्मे की तरफ आने लगा। पल्प सिनेमा में अब अश्लीलता हद से ज्यादा होने लगी तो सरकार ने इसके खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि पल्प सिनेमा खत्म होने लगा। एक इंटरव्यू में सपना ने कहा था कि कुछ ऐसे डायरेक्टर्स भी हुए जिन्होंने उनके हॉट सीन्स शूट किए, लेकिन फिर उनकी किसी बॉडी डबल की मदद से वही सीन्स एकदम न्यूड शूट किए और फिल्म रिलीज कर दी। करियर जब खात्मे की तरफ जा रहा था, तब सपना की मुलाकात गुजरात के एक बिजनेसमैन से हुई। वो बिजनेसमैन सपना का फैन था। उसने सपना से अपने प्यार का इजहार किया और फिर साल 2013 में उससे शादी कर ली। उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, लेकिन उनकी शादीशुदा लाइफ में उस वक्त उथल पुथल मच गई जब उन्हें पता चला कि जिस शख्स से उन्होंने शादी की है वो उनके साथ धोखा कर रहा है। उस शख्स के दूसरी महिलाओं के साथ भी अफेयर्स चल रहे हैं। पति से मिले धोखे ने सपना को बुरी तरह तोड़कर रख दिया। जिस वक्त सपना को पति की बेवफाई की खबर मिली, उस वक्त वह गर्भवती थी। उन्होंने अपने पति से अपनी प्रेगनेंसी की बात भी बताई, लेकिन पति ने सपना से एबॉर्शन कराने को कहा। हालांकि सपना ने एबॉर्शन कराने से साफ मना कर दिया। साल 2015 में सपना ने अपने बेटे टाइगर को जन्म दिया और साल 2017 में सपना बड़ोदरा छोड़कर वापस मुंबई आ गई। मगर इस वक्त तक हालात पूरी तरह बदल चुके थे। मुंबई में किराए का घर, बेटे की पढ़ाई और खाने के लिए बहु मुश्किल ही से वो पैसे जुटा पा रही थी। मजबूरी में सपना को अपने जिस्म का सौदा भी करना पड़ा। उन्होंने जब अपने पति को बताया कि बेटे को पालने के लिए उन्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं, तब भी उनके पति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कहा जाता है कि इन दिनों सपना ने अपने पति पर
मुकदमा कर रखा है।